नमस्कार भक्तों, आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य रूप माता चंद्रघंटा की। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से तीसरे रूप के रूप में माता चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से जीवन में सुख, शांति और धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए श्रोताओं, माता चंद्रघंटा की कथा का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए भक्तों, माता चंद्रघंटा की जय। माता चंद्रघंटा की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था जिसका नाम देवपुर था। राजा देवसेन, जो इस राज्य के शासक थे, बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। राज्य में सुख शांति का माहौल था और उनकी प्रजा भी उन्हें बहुत आदर देती थी। मगर एक दुख था जो राजा के मन को बहुत कचोटता था। उनके पास कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों की यह इच्छा थी कि उनके घर में एक संतान का आगमन हो, ताकि राज्य की गद्दी एक योग्य उत्तराधिकारी को सौंपी जा सके। राजा देवसेन ने कई बार ऋषियों, तांत्रिकों और विद्वानों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। वह सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते थे, लेकिन फिर भी कोई फल नहीं मिलता था। राजा की दुखी अवस्था को देख उनकी रानी विजयलक्ष्मी भी बहुत परेशान थी। एक दिन जब राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, तब उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा जो दूर दूर से आया हुआ था। यह ब्राह्मण बहुत ही ज्ञानवान और तपस्वी था। राजा देवसेन ने ब्राह्मण से पूछा, महात्मन, क्या आप मेरे राज्य में हमारे लिए कोई समाधान ला सकते हैं? मेरी पत्नी और मैं संतान सुख के लिए बहुत समय से परेशान हैं। ब्राह्मण ने राजा को देखा और कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में हर प्रकार की सुख शांति है, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान केवल माँ दुर्गा के तीसरे रूप माता चंद्रघंटा की उपासना में है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से भगवान आपको आशीर्वाद देंगे और आपके घर में संतान का जन्म होगा। राजा ने ब्राह्मण की बात को गंभीरता से लिया और तुरंत माँ चंद्रघंटा की पूजा आरंभ कर दी। उन्होंने राज्य भर से साधुओं, पंडितों और भक्तों को एकत्र किया और एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य माँ चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त करना था। राजा ने पूरे दिल से पूजा की और माँ से प्रार्थना की कि वह उन्हें संतान का आशीर्वाद दे और उनके राज्य को समृद्ध रखें। माँ चंद्रघंटा ने राजा की भक्ति और श्रद्धा को देखकर अपनी कृपा दृष्टि डाली। कुछ समय बाद रानी विजयलक्ष्मी गर्भवती हुई और उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा और रानी का आनंद और आभार शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। वे दोनों अपनी खुशी को साझा करने के लिए माँ चंद्रघंटा के मंदिर में गए और वहां पर आभार व्यक्त किया। यज्ञ के आयोजन के बाद उनका राज्य फिर से समृद्ध हो गया और सभी लोग खुशहाल रहने लगे। लेकिन राजा देवसेन की खुशी अधिक समय तक नहीं टिकी। कुछ ही महीनों बाद एक भयंकर संकट राज्य पर आया। राज्य के आसपास के जंगलों में एक राक्षस का आगमन हुआ, जिसका नाम दूषण था। दूषण बहुत शक्तिशाली था और उसने राजा के राज्य पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उसकी सेना बहुत विशाल थी और उसकी ताकत इतनी प्रचंड थी कि राजा की सेना बार बार हार जाती। दूषण राक्षस के पास अपार शक्ति थी और वह केवल देवताओं और महान शक्तियों से ही डरता था। राजा देवसेन बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कई बार अपनी सेना को युद्ध में भेजा, लेकिन हर बार वे हार गए। राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। राजा के मन में चिंता और डर था, क्योंकि वह अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। एक रात राजा ने फिर से माँ चंद्रघंटा के मंदिर में जाने का निर्णय लिया। वह अकेले ही रात के अंधेरे में मंदिर पहुंचे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे माँ चंद्रघंटा, आप मेरे राज्य की रक्षक हैं।
मेरी प्रजा आपके आशीर्वाद से खुशहाल है, लेकिन अब एक बड़ा संकट आया है। दूषण राक्षस ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया है और हम उसे हराने में असमर्थ हैं। आप कृपा कर हमें इस संकट से उबारें और हमारे राज्य को फिर से शांति प्रदान करें। राजा देवसेन की भक्ति और समर्पण को देख मां चंद्रघंटा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। एक शक्तिशाली आवाज सुनाई दी, राजन, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रही हूं। तुम निर्भीक हो जाओ। अगली सुबह जब दूषण राक्षस अपनी सेना के साथ राज्य की सीमा पर पहुंचा, तो मां चंद्रघंटा ने अपना रौद्र रूप धारण किया और अपने शेर पर सवार होकर युद्ध भूमि पर पहुंची। मां का रूप इतना भयंकर था कि राक्षसों की पूरी सेना डर के मारे भागने लगी। मां ने अपनी गदा से दूषण राक्षस का नाश किया। दूषण ने कई बार युद्ध किया, लेकिन मां की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सका। मां चंद्रघंटा ने उसकी पूरी सेना का सफाया किया और राज्य को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। राजा देवसेन ने मां चंद्रघंटा की जयकार की और उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने मंदिर में जाकर मां के चरणों में नमन किया और धन्यवाद कहा। राजा ने संकल्प लिया कि वे अब हमेशा मां चंद्रघंटा की पूजा करेंगे और उनके आशीर्वाद से अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाएं। राजा देवसेन के राज्य में फिर से शांति और समृद्धि का वास हुआ और लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। मां चंद्रघंटा की महिमा। मां चंद्रघंटा का यह रूप केवल राक्षसों और शत्रुओं से बचाव करने वाला नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मविश्वास और विजय की देवी है। माता का यह रूप विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो मानसिक तनाव, डर और भय से ग्रस्त होते हैं। उनकी उपासना से न केवल शारीरिक संकट समाप्त होते हैं, बल्कि व्यक्ति का मन भी शांति और संतुलन में रहता है। मां चंद्रघंटा के इस रौद्र रूप की पूजा से जीवन में आने वाली हर प्रकार की कठिनाई, बाधा और भय का नाश होता है। जिन भक्तों का विश्वास और श्रद्धा सच्चे होते हैं, मां उन्हें हर संकट से उबारने के लिए अपनी शक्ति से आशीर्वाद देती हैं। उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद से न केवल विजय प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में हर प्रकार की शांति और संतोष का अनुभव होता है। यह थी मां चंद्रघंटा की महिमा और उनके शक्तिशाली रूप की कथा। मां चंद्रघंटा की पूजा से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम सच्चे मन से मां की उपासना करें, तो कोई भी संकट हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। उनकी कृपा से हर दुख समाप्त हो जाता है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। जय माता दी।